रास्ते कठिन हो पर हार मत मानो, हर दिन को एक नई उम्मीद से पहचानो, कदम उठाओ और हिम्मत जगाओ, सपनों की ऊंचाई तक खुद को ले जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज, ये वीडियो जो है पिछली वीडियो के आगे से ही स्टार्ट है। तो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था, हमारे चने भी बन गए थे और सब्जी भी हमारी बन चुकी थी, आटा भी हमने लगा के रख दिया था गाइस। और उसके बाद जो है मैं यहाँ रोटियां सेक लेती हूँ और साइड में हमने चाय भी चढ़ा रखी है। और मॉर्निंग की चाय तो हस्बैंड जी पी चुके थे और वो घर से निकलने से पहले एक बार चाय ज़रूर पीते हैं, हमेशा की उनकी आदत है। बोलते हैं घर जैसी चाय बाहर नहीं मिलती है, तो हमेशा की उनकी आदत है गाइस, घर से निकलने से पहले वो एक बारी चाय ज़रूर पी के निकलते हैं। हालाँकि मॉर्निंग में तो पीते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो नाश्ता वगैरह बनता है वो अपना खाते पीते हैं, लेकिन निकलने से पहले एक बारी चाय ज़रूर पीते हैं, हमेशा का है। तो गाइज़, यहाँ मैंने सोचा था कि चलिए रोटी सब्जी सब लोग थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे, तो फिर अंशुल भी बोला कि नहीं दीदी, मैं रोटी सब्जी नहीं खाऊँगा, क्योंकि वो बाहर रहता है, ड्यूटी करता है, तो उसकी आदत है नहीं मॉर्निंग में खाने-पीने की, बस नाश्ता वगैरह करके निकल जाता है। क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं गाइज़, तो फिर वो अपने हिसाब से रहते हैं। घर पे तो माँ-बाप अपने हिसाब से कि चलो हाँ, सुबह-सुबह चलो नाश्ता पानी कर लो, कुछ खा पी लो, लेकिन बच्चे जब बाहर रहते हैं तो वो अपने हिसाब से थोड़ा-सा करते हैं। और यही है उसका भी कि नाइट ड्यूटी कभी लग जाती है, कभी कुछ, तो मतलब वो अपने हिसाब से करता है, तो उसकी आदत है नहीं इतना मॉर्निंग में खाने-पीने की। तो फिर बोला कि नहीं दीदी, मैं भी नहीं खाऊँगा, और हस्बैंड जी भी बोले कि नहीं मेरा भी मन नहीं है, और जो चने बनाए हो वही दे दो और वही हम लोग खा लेंगे। तो फिर गाइज़, यहाँ हमने चने निकाल दिए हैं और चने के साथ नींबू भी देंगे, क्योंकि नींबू के बगैर तो चने एकदम बेकार हैं। क्योंकि नींबू डाल के खाओ तो मज़ा आ जाता है एकदम से गाइस। और नींबू भी देखो एकदम पीले-पीले से हो गए हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा रस हो गए हैं। फिलहाल के लिए जैसा कि बताया कि नींबू बहुत कम आए थे इस बार। और फिर गाइस, इसके बाद जो है नाश्ता वगैरह हो गया था। हस्बैंड जी भी जा चुके हैं अपने काम पे और अंशुल भी निकल रहे हैं। इनको भी ड्यूटी पे जाना है और इनका पेपर भी है अगले दिन। तो फिर इसीलिए बोले कि नहीं दीदी, फिर आऊँगा, फिर टाइम होगा फिर रुकेंगे, और अभी टाइम भी नहीं है। और बस इसीलिए चला आया था, क्योंकि मेरे से बात हुई थी, हमने बोला था कि बहुत दिन हो गया आए नहीं हो, और आते हो तो 10-5 मिनट रुक के चले जाते हो, तो आओ। तो 1-2 रात रुको, लेकिन आया था तो फिर घर जाना पड़ा, और घर से आया तो एक रात मेरे साथ रुका और उसके बाद फिर निकल गया है। तो ड्यूटी भी करनी है और पेपर की भी तैयारी करनी है। तो गाइज, अंशुल को हमने भेज दिया था, उसके बाद अपना झाड़ू पोछा और किचन वगैरह का सारा काम हमने निपटा लिया था। और फिर यहाँ मैं कपड़े धुल लेती हूँ, और कपड़े हमने मशीन में लगा के रखे थे, तो बस पानी में खंगालना है। और मेरी हमेशा की आदत है गाइस, चाहे जितने कपड़े हों, पर मैं मशीन से निकाल के ऐसे एक-एक कपड़ों को अलग करके धुलती हूँ, तभी मेरे को रिलैक्स मिलता है। अगर मैं मशीन में ऐसे खंगाल लूँ तो मेरा मन साफ़ ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कपड़ों में निरमा साबुन का जो पानी होता है ना, तो ऐसा लगता है कि अभी मेरे जो है कपड़े गंदे-गंदे से लग रहे हैं। मेरी हमेशा की ये आदत है, मैं कपड़े हमेशा वॉशिंग मशीन से निकाल के और बाहर मैं अच्छे से खंगालती हूँ। उसके बाद अगर ड्राई करना होता है तो कर लेती हूँ, अगर ज़रूरत रहती है तो, वरना मैं ड्रायल भी बहुत कम करती हूँ कपड़ों को। तो फिलहाल आज मौसम थोड़ा-सा ठीक लग रहा था, धूप अच्छी-अच्छी निकली थी, बादल आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसे कुछ मौसम हो रखा था। तो फिर हमने ड्रायल वगैरह भी नहीं किया था और इसके बाद सीधे हमने नहा लिया था। और फिर ये है शाम का समय,
तो यहाँ मैं शांत हो जाती हूँ। आप लोग आरओ की बातें सुनिए, ये इतना परेशान करता है हर चीज़ के लिए। तो चलिए मैं शांत हो जाती हूँ यहाँ पे। अरे तो अब आया है तो यूज कर यूज ना करते बिल्कुल हम यूज कर डालेंगे। हाँ काम का है ना। हाँ दीदी तो बोल लो यार किस बारे में क्या दीदी बोलो ना इतनी चीज़ों को फोटो भेज के तो कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे देखते हैं दूसरे पैसे नहीं है पहले तो नाप ले रहा कि बहुत बड़ी है बहुत बड़ा यहाँ यहाँ यही देखने वाली बात छोटे वाले मंगा तो गाइस आप लोगों ने आरओ की बातें सुनी, हो सकता है नहीं भी समझ में आया हो, क्योंकि मोबाइल का वॉल्यूम अगर धीमा रहे होगा तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा, और अगर वॉल्यूम तेज रहा होगा तो शायद कुछ बातें समझ में आई हो। तो मैं बता देती हूँ गाइस, इनका नाटक चल रहा है। पहला नाटक था इनका ये कि ये फ्लिपकार्ट वगैरह में जो भी इनको पसंद आता है तुरंत अपनी दीदी के पास से भेज देते हैं कि दीदी इसको ऑर्डर कर दो, और जो चीज़ सही होती है कि हाँ चलो इनके ज़रूरत के हिसाब से है तो उसको तो वो ऑर्डर कर देती है, और हम लोग मना करते हैं इसलिए चुपके से अपने दीदी के पास से भेज देता है। और अगर उसको भी लगता है कि ये फालतू की चीज़ें हैं, इसमें पैसे वेस्ट जाएंगे, तो नहीं ऑर्डर करती है। तो बस इनका वही नाटक चल रहा है कि इन्होंने पता नहीं कोई बॉक्स वगैरह देखा है, उसको भेजा है उसके पास, और पता नहीं क्या दो चीज़ कुछ भेजा है शायद। तो उसी का नाटक चल रहा है कि मम्मी आपका तो सारा सामान आ जाता है, मेरे लिए दीदी कुछ ऑर्डर ही नहीं करती हैं। और ये नाटक चल रहा था। दूसरा नाटक गाइस ये है इनका कि वाइट पैंट लेके आए हैं, और वाइट ड्रेस जो है हफ्ते में केवल 2 दिन रहती है, तो वो छोटी ही पड़ जाती है, ख़राब भी नहीं होती है, ऐसे छोटी पड़ जाती है। तो इसीलिए इस बार हमने हस्बैंड जी से बोला था कि थोड़ी सी बड़ी लेकर आइएगा ताकि कुछ दिन चले वो। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा-सा बड़ी पैंट खरीद ली है। अब इनका नाटक ये है कि ये झोले जैसी पैंट लग रही है, मतलब इनको ड्रेस में भी फैशन चाहिए बिल्कुल एकदम फिटिंग चीज़ें चाहिए, एकदम से हर चीज़ इनको सही हो तभी ये खुश रहते हैं। थोड़ा-सा भी किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं करते हैं ये। तो इनका ऐसा रहता है। और वैसे तो अगर मैं जाती पैंट लेने तो मैं भी बड़ी ही लेकर आती, और संडे था, संडे पे जो है घर पे काम कितने हो ही जाते हैं, हर संडे को कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा निकल आता है। तो इसीलिए मैं नहीं गई थी, मैंने बोला था हस्बैंड जी से चलो आप ही लेके जाइए और ले आना। तो गाइस कपड़ा वगैरह का काम हमारा हो गया था। उसके बाद जो है यहाँ श्याम बाबा के कपड़े और साईं बाबा के कपड़े हो गए थे धुलने के लिए। मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, सारे कपड़ों को एक दिन अच्छे से धुल लेती हूँ। तो यहाँ सारे कपड़ों को हमने धुल लिया है, और ये कपड़े मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, जब भी कपड़े दिखाती हूँ मुझे बहुत प्यारे लगते हैं छोटे-छोटे से कपड़े भगवान के। और फिर ये शाम का समय है, तो चलिए यहाँ फिर मैं शांत हो जाती हूँ। ये भी यहाँ फरमाइश अपनी वही किए जा रहा है, इनका पूरा यही चलता रहा है संडे के दिन। सुनोगी यार कॉम्बो सेट ऑर्डर करें क्या? उसमें लंच भी होगा और होगा बॉटल। बताओ देखो बोलो कॉम्बो ऑर्डर करें? अरे नहीं यार, कॉम्बो ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, 600 का पड़ेगा। चलो जाओ पानी लेके आओ। कहाँ की ना पानी लेके आओ। तो देखा गाइस आप लोगों ने, आरओ का ऐसे चलता रहता है पूरा दिन, ये कुछ ना कुछ फरमाइश करता रहता है।
और अभी इसके दिमाग में कुछ आया है, दोपहर में कुछ और था, अभी कुछ इसके दिमाग में आया है कुछ कॉम्बो सेट ऑर्डर करने के लिए। और एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि कुछ भी कहेगा लेकिन जब तक हम हाँ नहीं बोलेंगे तब तक उस चीज़ को करेगा नहीं, ये अच्छी आदत है। तो गाइस यहाँ कपड़े भी हमारे सूख गए थे और धूप अच्छी निकली थी, तो कपड़े लेकर चलते हैं, रख देंगे नीचे और इसके बाद थोड़ा-सा बाहर जाएँगे। तो सामान लेकर भी वापस आ गई हूँ मैं, क्योंकि हस्बैंड जी जल्दी आ गए थे तो हमें जाना पड़ा सामान लेने। वो लेट में आते हैं तो सामान सारा लेकर आते हैं, लेकिन अगर जल्दी आ जाते हैं तो मेरे को जाना पड़ता है गाइस। तो बस घर पहुंचने वाले हैं और करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे समापन। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी। और आरओ की मस्ती यहाँ भी जारी है गाइस, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।